एक से आता हूँ तो रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात कुछ और। पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से उधर चलता है। ये मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ शुरू, ओके इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे, सो दैट एक क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी से आपको याद रहेगा हमेशा, क्योंकि ओके आपने पूछा मैंने यहाँ क्यों लिखा, अभी आपको पता चलेगा मैंने क्यों लिखा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप वेट कर लो। ठीक है, वो धीरे धीरे प्यार वाला बोलना है, हमारा फॉर्मूला धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, हद से भी बढ़ाना। ठीक, अब आगे दूसरा हम हो गए, अभी आप दूसरा करो। 18 अप्रैल हो गया 12। अभी ये तेरा होमवर्क गलत है, नलायक है तू, बिल्कुल नलायक है। कैंसर आंसर है 4 कैंसर 4 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10। ठीक है, तीसरा हो गया 18 आवर्स 12 Pisces 25 अगस्त। Pisces Pisces कैसे हो गया? 11 11 कैसे? असेंडेंट क्या बोला? 25 अगस्त 11 गड़बड़ हो गई। 10 9 वाला ये 12 कर दिया 6 बजे नेक्स्ट ले लिया कैप्रिकॉर्न पास वाला दूसरे 17 का फ्री नाइन से शुरू, एक्वेरियस था ना? हां Aquarius है राइट एक्वेरियस था। यस यस Aquarius कैप्रिकॉर्न होता है जैसे 11 है 11 बड़ा मेरे को लगता है टेबल में 25 अगस्त 21। हाँ हाँ, मैं कुछ पंगा तो नहीं। ठीक ठीक है, मेरे को करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर टाइम सर वो होता 17-15 तो सर कौन सा लेते? क्योंकि एक यहाँ पे एंड हो रहा है, एक फिर स्टार्ट हो वो फिर जो नया स्टार्ट हो गया वो लेंगे। ठीक। बट इज वेरी टफ, मतलब ये कभी होता ही नहीं, मेरे को भी हो गए 30-35 साल हो गए होता ही नहीं। अच्छा अभी आ गया 30 नवंबर। ठीक है, फिर 5 लियो ये आपको समझ में आ गया? असेंडिंग वाला मामला 2340 2258 से 048 लियो। ठीक है, ये हमारा बन गया ये 4। ठीक, अब मैंने सन यहाँ लिखा है, उसका मीनिंग है सर, आपने भी सही पकड़ा है, वेरी गुड सर जी, अशोक जी वेरी गुड सर। तो इसका मतलब समझ लो अशोक जी, मैंने क्या बोला था, व्हाट इज असेंडेंट? Ascendant is the sign rising on the eastern horizon. जो पूर्व क्षितिज के ऊपर जो राशि होगी वो ascendant या लगन है। ठीक है, सुबह 6 बजे सनराइज हो रहा है, इसलिए राशि जो मर्जी हो सन ही होगा। अब मेरी बात समझ गए अशोक जी? आप सब समझ गए? वेदांत जी मेरी बात समझ गए? चाय पी लेता हूँ पहले। अंकित मेरी बात समझ गए? यहाँ पे देखिए वो पंचांग में जो है 0 पंचांग लिखा को हुआ बाद में, पंचांग भी देख लेंगे, पंचांग को बाद है, में 0 लिखा हुआ है। चलो पंचांग लगा लेते हैं, आप कंफ्यूज हो। चलो पर पैर रख लेते हैं, नो टेंशन।
ग्रह रख लेते हैं इसके अंदर पंचांग से, ठीक है। अब पंचांग खोल लेते हैं, पंचांग खोलो। अभी इसको जो नंबर डाले ये IST है IST ना? हाँ, मैं नहीं, प्रयाग इज IST का। हाँ, मतलब मैं अपने बनाने लग गया था, वो एक टाइम इतना ऑल्टर हो गया कि वो दिल्ली से फर्क आ गया, वो एक्चुअल में सर सेकंड का फर्क आगे है। पीछे हो गया था वो, तो दिल्ली का माइनस करके उसमें दिख रहा था। IST में दिल्ली के लिए माइनस होगा या प्लस होगा? पता क्या होगा, क्योंकि माइनस वो माइनस ही माइनस होगा। माइनस तो वेस्ट है, दिल्ली वेस्ट की तरफ है। हाँ, क्योंकि वो- एक्चुअली में 6 अगर बज रहे हैं प्रयाग, तो दिल्ली में तो अभी टाइम पीछे है ना, हम पीछे ही हैं। हम वेस्ट पीछे ही रहता ना हमेशा, इससे सिंपल सा फंडा है। हाँ, वो आगे बढ़ रहा था। वेस्ट पीछे ही रहता ना, ठीक है। ईस्ट आगे रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में पहले सूरज उगेगा, गुजरात में एंड में उगेगा। 5 जनवरी निकालो। वही एक्स्ट्रा होमवर्क हो गया था, मैंने अपनी करनी शुरू की। ये कोई बात नहीं, कर यार, करोगे तो होगा ना, पता चलेगा, सवाल उठेंगे। 5 जनवरी असेंडेंट वाला सर बताओ सर, असेंडेंट क्या अंकित, क्या क्या बताऊं? मतलब आप बोल रहे हो सर ये असेंडेंट है सर, ईस्टर्न होराइजन में हो रहा है। व्हाट इज असेंडेंट? मैंने बताया था, साइन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न ईस्टर्न होराइजन। होराइजन, यस सर। जो क्षितिज, जो आपको पूर्वी क्षितिज जो दिखेगा, वहां पर जो राशि है हमने देखी टेलीस्कोप से, वो राशि यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है। तो 5 जनवरी को ये नौवीं राशि तो है सर सन। सन का साइन होगा सर, वो 9 कुछ डिग्री होगा सर, उससे भी तो लिखा जाएगा सर, मतलब 8 साइन में और कुछ होगा, तो फिर 9 साइन में लिखते हैं सर। आपने एफएमएस चार्ट दिया था ना सर। नहीं, एफएमएरिज तो अभी करनी है ना यार, एफएमएरिज तो अभी खोलनी है। एफएमएरिज अभी खोली कहाँ अभी तक, तो एफएमएरिज अभी खोलते हैं। उसमें भी तो सर सन की पोजीशनिंग होगी ना सर उस वाली। हाँ, तो मैंने पहले कर दी वैसे, तो मैं कह रहा हूँ मैं गलती होगी, मैं पहले कर दी, अभी मैं दिखा के करता हूँ, तो चिंता ना करो किसी को, मैं ये कह, तो आपको मैंने भेज तो दी थी। यस सर। तो इसको देख लेते हैं। 2021 जनवरी, ये आ गया। ये आ गया आपका जनवरी। 5 जनवरी देख ले राजेश, सन क्या लिखा है, 8 साइन 20 डिग्री 42 मिनट्स। 26 वो सेकेंड्स है, वो इतना माइन्यूट नहीं लेते हैं, उसको छोड़ दो। 1 डिग्री 20 में 42 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में भी 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री वो कौन सी वाली डिग्री होगी, जो हमारे स्कूल में हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता था, जो ज्योमेट्री बॉक्स में फुट्टा होता था, एक डी होती थी, एक सेट स्क्वायर होता था, एक शार्पनर, एक पेंसिल, एक रबड़। तो वो जो डी की वो जो ऐसी छोटी 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 होती है, वो 1 डिग्री है। डी नहीं होती थी, डी 1 डिग्री। 1 डिग्री के 60 पार्ट हो गए 1 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट ऑफ टाइम है। 1 डिग्री अगर अर्थ घूमती है तो 4 मिनट में घूमती है, वो अलग चीज होगी। एक डिग्री होगी, डी कैसे बनती है, ऐसे नहीं होती थी, यूं बना होता था, इस पे 90 लिखा होता था, ऐसे नहीं लिखा होता, ऐसे छोटे छोटे 80 लिखा होता था, जब ये वाली डी, तो ये डी में जो एक 1 शब्द भी है, 1 इसमें लिखा भी नहीं होगा, ये फिर 10, फिर ये 20 30 40 50 ऐसे, तो 10 में ऐसे 10 ऐसे लिखो। ये 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री इसके अंदर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, उसके मतलब फर्दर सब्डिविजन। अभी तो आपको ये बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन आप देखो ब्रह्मांड में जाएगी तो कई लाइट ईयर्स की जाएगी, वो खुलती चली जाएगी ना, वो नहीं समझेगा। तो वो वाली डिग्री कौन सी है जो 4 मिनट? ये बेटा वो जो डिग्री है, अर्थ की 360 डिग्री हो गया टोटल। 1 डिग्री अर्थ घूमी तो 4 मिनट में घूमेगी, क्योंकि 24 घंटे में वो 360 डिग्री, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं फर्दर सब डिवीजन कह रहा हूँ कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं वैसे, ठीक है। एक हो गया, ये हो गया सब डिवीजन। वो ये है कि रोटेशन में कितना टाइम ले रही है।
अब ये सन की डिग्री क्या है? सन की डिग्री अंकित बताया यार, ये टेबल मैंने खोल दिया है, ये है आप 8 20 42 8 है ना कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने 8 साइन 20 डिग्री 40 यस सर ठीक है ना सर जी, अशोक जी? तो 8 साइन हो गया तो सन कहाँ आ गया 9, 9 ठीक है ना? अब मून को ले लेते हैं, मून का है, मून का क्या डिग्री है तो 5 साइन, तो मून 6 में जाएगा, 5 साइन 2 डिग्री है। राहु 1 साइन 25, तो ये राहु 2 में जाएगा। केतु 6 ऐड कर लेंगे हम, केतु में 6 ऐड कर लेंगे, 180 डिग्री पर 6 ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मरकरी, मरकरी है 9 साइन 0 डिग्री 7 मिनट्स 11 और 10 10 में चलेगा। वीनस है 8 साइन 1 डिग्री, वीनस सन के साथ है वो रहेगा। इसके बाद मार्स आ गया 0 0 4, 0 का मतलब हो गया 1। फिर जुपिटर में आ गया, जुपिटर 9 साइन समथिंग है, जुपिटर 10 में हो गया। शनि का है, शनि भी बढ़िया, ठीक है ना, जुपिटर शनि। यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ये एडिशनल प्लैनेट्स कितने होते हैं? प्लूटो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो भी छोड़ देंगे हम, नहीं मंगा लेंगे। जैसे आप जैसे 4 डिग्री में हम 5 मिनट को लिखते हैं। वो इसका मेथड इन्होंने ऐसा बनाया है, वो लिख देते 9 में है तो हम वैसे फॉलो कर लेते हैं। अब वो लिखते ही ऐसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि और हमें कहीं से बुक मिलती नहीं। जो भी होगा उसकी एक वो सिस्टम इन्होंने शुरू से बनाया, कितने सालों से ये सिस्टम चल रहा है हमें पता कि अगर 8 है तो 9 में लिखना है। नहीं। हाँ, वो इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया, जैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं सेजिटेरियस 5 डिग्री, तो हम वैसे कर देते हैं। बात तो एक ही है, मतलब उन्होंने ऐसा लिखा, आपको जैसी बुक मिलेगी वैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या करें, नहीं तो हम अपनी किताब बना लें, हमें नहीं लगता है भी ठीक नहीं। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सुनी जी बोलो। मेरे पास ये एफएमएस चार्ट नहीं है, ये वाला जो ये वो वाले आगे थे ये साइंस वाले, पर ये वाला नहीं, एफएमएस चार्ट नहीं है मेरे पास। अच्छा पुनीत जी, मैं भेज दूंगा, बाकी वो समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, खुद चलो करने ठीक का है, वेरी गुड वेरी गुड। तो कोई इश्यू नहीं है, बस वो मेरे चार्ट पढ़ाने पे समझ में आ गया, और क्या, और क्या चाहिए आप ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं सर जी, अप्रैल है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर प्लीज। सर यार जो ये स्ट्रेंथ भी बता दें सर प्लेनेट की, जो आते 1 डिग्री 2 डिग्री क्या क्या समझा नहीं मैं। डिग्री भी ऐसा सर, डिग्री में मिनट आ रही है सर, स्ट्रेंथ भी तो बताया 0 से 30 डिग्री के बीच में स्ट्रेंथ होती है प्लेनेट की। स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ क्या मतलब? मतलब 15 डिग्री पे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है प्लेनेट। किसने कहा, किसने कहा? नेट पे सर, नेट पे देखा ना, देखो देखा राजे, जो इंटरनेट पे लिखा है किसी आदमी ने लिखा होगा। यस सर। जो टीवी पे आता है वो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है ना। मैं भी आदमी हूँ, वो भी आदमी है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उसने लिख दिया, मैं आंसरेबल हूँ आपको, ठीक है ना, वो आंसरेबल नहीं है, यस वो तो लिख के भग गया, ठीक है ना। अब इसका आपके सवाल का जवाब देते हैं। स्ट्रेंथ, सन यहां से यहाँ घुमा, डिग्री चाहे जितनी मर्जी हो, उसकी स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस आता है? मतलब 1 डिग्री में छोटा हो जाता है, 15 डिग्री में बड़ा होता है, ऐसा होता है कुछ नहीं बस होता? जोडियक सुन के तो ले, सेंटर में। अरे जवाब। यस यस सर, 1 डिग्री हमने बताया, यहाँ से 1 डिग्री है, ये हमने उसको बांटा है अपनी कन्वीनियंस के लिए, बताने के लिए भी सन का है, हमने बांटा। ब्रह्मांड में ऐसा नहीं, जिसको हम कह रहे हैं सेजिटेरियस जो भी है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर अवेलेबल नहीं है ना। हम ही कह रहे हैं तू बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वो नहीं मानता, उसके वो नहीं मानता, हमारे कहने से क्या है। तो एक्चुअल बात यह है कि ये जो आप समझो बात को, कि ये जो डिग्री हमने बांटी है, ये डिग्री तो है, ये कैलकुलेशन के लिए हमने, हम 1 डिग्री एरीज की जगह हम उसको मतलब आगे 10 डिग्री आगे से भी शुरू कर सकते, कभी तो कुछ तो कर सकते। जिसने पहले ये साइंस बनाई, शुरू किया, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं एज इट इज, क्योंकि इतने टाइम लोग करते चले आ रहे हैं, तो हम बाकी लोग भी यही कर रहे हैं, तो हम एक ही बात कहें इसलिए उसको फॉलो कर रहे हैं। ऊपर ब्रह्मांड में कोई डिग्री नहीं है,
सन की स्ट्रेंथ कोई घट कम नहीं होती। अगर यहाँ पर सर्दी है अभी तो सन की स्ट्रेंथ आपको कम लग रही होगी। ऑस्ट्रेलिया में जाकर पूछ लें अभी क्या सन की स्ट्रेंथ, वहाँ गर्मी जा, वहाँ समर शुरू होगी, उसकी स्ट्रेंथ तो वही की वही है। तुसी जा तो ये कोई नहीं जरूर होता कि 1 डिग्री में उसमें लिखा होता है वो शिशु है, फिर बाल्यकाल, फिर किशोरावस्था, हाँ फिर यस सर। फिर ऐसा अवस्था, फिर बुढ़ा, फिर मार देते हैं उसको, मृत अवस्था मार देते हैं। ना मरा है वो, ना मरा भाई, कतई ना मरा है, बेकार की बात है। उनका मरता रहो, उन्हें हमारे को मतलब नहीं कि भाई हम समझ लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नासा है, गूगल में ना होगा। मैं लिखूंगा तभी आवेगा, मैं लिखूंगा तो दिखावे ना, इतना टाइम ना से समझ रहा ना हरियाणवी कते, हाँ यस सर। हरियाणी समझाता है भाई कते, ठीक है तो समझ नहीं, वो ऐसी बेकार की बात है। वो लिखते रहते हैं, उनका कुछ जाता नहीं रजे, हम पढ़ते हैं, हम उनको मान लेते हैं, ठीक है ना रजे। तो कोई उनको वो मैंने आपको उसको आर्गुमेंट दे दी क्यों। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट पे भी कभी नहीं जाना है। जो टीवी में जो भी बताते हैं वो सब गलत बताते हैं। आपको दूरदर्शन की न्यूज आएगी, हम छोटे होते थे जब, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स पेज खोलते थे, बच्चा होता स्पोर्ट्स पेज पर बिंशन सिंह बेदी ने कितनी विकेट ली, गवास्कर ने कितने रन बनाए, फटाफट पता चल जाता था। अब तो T20 या कोई भी मैच देख ले, तेरे को कुछ पता नहीं चलेगा किसने कितने रन बनाए, वो अपनी बातें पे ले जा रहे हैं, इसको ऐसे खेलना चाहिए, उसको वैसे खेलना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, बखसम तू ही खेल ले फिर जाके। तो वो बेकार की बातें कर रहे हैं। नाश्ता वो बता रहा है क्या लोग है नाश्ता। अब गुरजीत जी हो गए यहाँ पर कनाडा के अंदर, कितनी बार के लोग खाया, इनसे पूछ लो हमने कितनी बार खाया के लोग है नाश्ता, बकवास की बात है। गूगल में तो लिखेगा पराठा है नाश्ता, लिखा ही होगा वो के लोग नाश्ता, क्योंकि वो एडवर्टाइज करेंगे तो एग्रेसिव करेंगे, गूगल की बैंड बजा देंगे वो। तू नाश्ता के लोग कोई, तू ना पोहे को बोलेगा ना पराठे को बोलेगा, मूली का पराठा तो बिल्कुल ही हटा देगा, तो आलू के पराठे से तो मतलब नहीं तेरा, समझ रहे मेरी राज। तो ये जो ये दुनिया चल रही है इसमें हमने, ये है माया, माया आंटी से दूर रहना तेरे। इसलिए मैं कभी भी वो इधर रुद्राक्ष के वाला और ये हल्दी चंदन लगा के नहीं आता क्लास में। ना मैंने तेरे को बोला श्लोक पढ़ो, ना मैंने शुरू में कोई गणेश वंदन कराया, ना सरस्वती वंदन, नहीं कराया ना। यस सर। जब भी तू आया सबसे पहले यही करा, उसमें ये नहीं गलत है, करना चाहिए, दैट्स फाइन। बट आडंबर को और उसको असलियत चीज को पहचानने की बात, ठीक है ना। पूछेगा तू, अब ये मैंने लेक्चर हो गया तो इसका मतलब तू आगे जो तूने पढ़ा वो पूछेगा नहीं, पूछेगा तू आगे, ठीक है। बताऊंगा तो मैं ही राजे, और कौन बता, ठीक है। अब आ जाते हैं अप्रैल में। अब सन को देखो, दिल को देखो, चेहरा ना देखो, है ना। चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, है ना। दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, है ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, ठीक है। अब हो गया 18 अप्रैल। 18 अप्रैल में सन हो गया एरीज में, मून का 208, मून 3 में, राहु कहाँ है 2 में, केतु 8 में, ठीक है। और बताओ जी, शनि महाराज जुपिटर वहीं के वहीं है। चलो सर शनि नहीं जाते, मरकरी पे रहते हैं यार, तेज बहुत चलता हूँ। मरकरी 1 में, वीनस इतना क्या है जितने दिन है ना, वेरी वन में मार्स 3 ठीक है। राहु हो गया, केतु हो गया, जुपिटर शनि बताओ। जुपिटर 11 जुपिटर 11 में और सैटर्न शनि 10 ठीक है। अब हो गया 25 अगस्त, अब अगस्त पे आ गया सन 5 में। दिल सच्चा चेहरा झूठा। पच्चीस अगस्त में वो कहाँ है, मून 12 मून 12 है?
राहु दो में राहु 2, केतु 8, मरकरी 5, और वीनस 6 6, मार्स 5, मार्स 5, जुपिटर 11, 11 सैटर्न 10। सैटर्न 10। ठीक है वेरी गुड है सर जी। अब आप नवंबर में आ जाते हैं सर जी। नवंबर में मून का है 6 में 30 नवंबर, 6 में 6 राहु 2 में राहु जितने भी होती, 2 में मरकरी 8 में, मरकरी 8 में जी, वीनस 9 में, वीनस 9 में जी, मार्स 7 में, मार्स 7 में जी, जुपिटर 11, जुपिटर 11 में, सैटर्न 10। पत्री बनानी सीख गया, 101 रुपए ले ले आती गाड़ी सबसे फटाफट 101 रुपए मिल जाए। ठीक है जो ये बन गई पत्री है। कोई सवाल है आपसे पूछ सकते हो, दिव्या जी आप पूछ सकते हो, शीतल जी आप पूछ सकते हो, और है पूछ सकते हो, नहीं पूछे चलो। अब यहाँ पर हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब ये पत्नी में हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन, इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन there will be certain observations. ठीक है ऑब्जर्वेशन नंबर 1, मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock सन विल बी हियर। आप देखो गुरजीत जी सुबह 6 बजे सन के करीब यहाँ होगा, 12 बजे यहाँ होगा, शाम 6 बजे यहाँ होगा, रात 12 बजे यहाँ, सुबह 6, दोपहर 12, शाम 6, रात 12, 6 12 6 12। ठीक है अगर सन यहाँ है तो आप कह सकते हैं इसका जो टाइम ऑफ बर्थ है 6 के आसपास का है। उल्टा जी उल्टा चल रहा हूँ। जस्ट बाय सीइंग द प्लेसमेंट ऑफ द सन आप उसको बोलते हो, आपको डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता, आप बोलो सवेरे तेरा हुआ था बर्थडे तेरा सॉरी बर्थ सवेरे हुआ, यहाँ है तो 12 बजे, तो यहाँ 6 या 8 10 12 2 4 6 8 10 12 रात 2 रात 4 अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, अर्थ रोटेट कर रही है तो सन की पोजीशन जो है बदल रही है, 12 राशियां 12 हाउसेज है, तो वो 24 घंटे में कंप्लीट करना है, हर 2 घंटे में वो एक हाउस बदल जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट हाउस में होगा सुबह 6 बजे, 8 बजे होगा 12th हाउस में, ये 11th हाउस, 10th हाउस 12 बजे, 9th हाउस 2 बजे, 8th हाउस 4, ये शाम को 6। ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा गर्मी और सर्दी में, गर्मियों में सुबह जल्दी उगेगा सन और सर्दियों में बाद में उगते, ये तो आपको पता ही है। उससे हो जाएगा गर्मियों में 5 बजे होंगे, सर्दियों में 7 बजे होंगे। ये ठीक है, दिस इज ऑब्जर्वेशन बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ सन we can know approx time of birth, approx time of birth पता चल जाएगा बंदे का, अगर हमको उसकी पत्री पता है, अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं हुआ तो हमको आइडिया। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन नंबर 2, सन मरकरी वीनस जफी पाते हैं, जफी चलो अंग्रेजी में लिख देते हैं, आप फिर बोलोगे पति कैसे रिमेन क्लोज, रिमेन क्लोज टू ईच अदर। आप देख लो अशोक जी, सन यहाँ, वीनस यहाँ, मरकरी यहाँ, खास पड़ोसी है।
सन मरकरी वीनस 18 अप्रैल को भी क्लोज सन मरकरी वीनस क्लोज सन मरकरी वीनस क्लोज क्योंकि इनकी जो स्पीड मैंने आपको बताई थी 1 डिग्री मैंने बताई थी 1 डिग्री पर डे है, तो दे विल रिमेन क्लोज। थोड़े आगे थोड़े पीछे मरकरी वीनस सन के आगे पीछे थोड़े बहुत चलते रहेंगे क्लोज। कितने क्लोज मैं अभी बताऊंगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है by looking at position of sun inside, we can know month of सन की राशि में पोजीशन से हम ये बता देंगे भैया तू जनवरी में पैदा हुआ, भाई तू अप्रैल मई में पैदा हुआ, 15 अप्रैल से 15 मई के ये बता दे। ये 5वां साल तो हम तो बता देंगे तू अगस्त में पैदा हुआ। ठीक है, कैसे उसके लिए हम एफएमएरीज खोलेंगे, एफएमएरीज में खोलेंगे अप्रैल, एफएमएरीज में क्या खोलेंगे अप्रैल, ये हमने खोला अप्रैल। अप्रैल में अब आप देखो जाके कि 14 अप्रैल को सन की क्या डिग्री है, आप बताओ। 0 सन हैज एंटर्ड एरीज, सन हैज एंटर्ड एरीज ऑन 14th of अप्रैल। आगे बात, तो सन एंटर्स एरीज एवरी ईयर ऑन 14th of, ये फिक्स है क्योंकि सन की पोजीशन फिक्स रहेगी ना हमेशा। सर्दियां उसी टाइम आती हैं, गर्मियां उसी टाइम आती है। दिन सबसे बड़ा कब होता है बताओ। 21 गलत जवाब, इसके लिए बच्चे को, ठीक है, देखो बिल्कुल सही बताया, 21 जून में सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये जो सबसे बड़ा दिन है ये अब भारत में जो हमने, क्योंकि हमारा माइंड सेट रहा है हम हमेशा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बोले। तो सबसे बड़ा दिन रहेगा 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, जब हमारा सबसे छोटा होगा उनका सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना जी। तो 21 जून हमारा सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा है। 21 दिसंबर हमारा सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो, ठीक है ना। तो क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहे हैं तो हमारा जवाब ठीक, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, जाएंगे तो फिर हमारे दिमाग में बातें आने लगती है। ठीक है, तो टिकट कराओ ऑस्ट्रेलिया में, 30 नवंबर से खुल रही है। ठीक है, चल अब आ जाते हैं हम कि 14 अप्रैल को गुरजीत जी ये जो है सन एंटर हो गया एरीज में अंदर 14 अप्रैल को। ठीक है, अब ये अप्रैल ये छोड़ेगा कब, 14 अप्रैल को घुस गया तो ये अब एरीज को कब छोड़ेगा, एग्जैक्टली 30 दिन के बाद, मतलब एग्जैक्टली नहीं अप्रोक्सीमेट 30 दिन के बाद, इट कैन बी 31 डेज। अब देखो आप मई देख लो, टॉरस में कब गया, पंद्रह को, ठीक है ना, 14 को हम क्या मनाते हैं, बैसाखी। ठीक है ना, तो हमारे जितने भी त्योहार होंगे उनका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है सन की मूवमेंट पे होगा या सन मून की मूवमेंट पे होगा। तो सन के 2 त्योहार होते हैं, एक है बैसाखी, दूसरा कौन सा होता है, तेरे को पता नहीं है, तूने मनाया ही नहीं, पटाखे नहीं बजाया ना, जिस दिन पटाखे बजाएंगे वो बताया अब त्योहार है हमारा ना। ठीक है, तो वो होता है मकर संक्रांति। ठीक है ना, मकर संक्रांति का स्नान होता है। मकर संक्रांति का मतलब क्या होगा, मकर मकर मतलब कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में सन घुस गया। ठीक है ना, संक्रांति का मतलब है एंट्री इन अ साइन, एंट्री ऑफ अ प्लैनेट इन अ साइन। तो मकर संक्रांति है तो इसका मतलब सन हैज एंटर इनटू एरीज,
बैसाखी तब है सन हैज एंटर इनटू एरीज, सॉरी मैं एरीज बोल गया पहले, कैप्रिकॉन 14 जनवरी को कैप्रिकॉन और 14 अप्रैल को एरीज, तो ये होगी एरीज संक्रांति, मेष संक्रांति, ठीक है ना जी। अब उसके बाद टॉरस संक्रांति 15 मई को, जेमिनी संक्रांति 15 जून को, कैंसर संक्रांति 15 जुलाई को, तो एक एक मतलब जो मिड ऑफ द मंथ में सन एंटर्स इनटू ए राशि, एक साइन में घुसेगा, ठीक हो गया। अब अगर 9 में है समझ लो यहाँ, ये यहाँ नहीं, इसको छोड़ दो, ये तो मेरे को पहले ही पता है कि ये मेरे को लिखने मतलब भाई अगर 18 अप्रैल है तो मेरे को तो पता ही है, अगर मेरे को ये पता है कि सन कहाँ है। अब यहाँ जहाँ मैंने गलती की थी 5 है ना, इसको कैसे समझना, जो मैंने ये बात बताई है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय लुकिंग एट पोजीशन ऑफ सन इन अ साइन वी कैन नो मंथ ऑफ बर्थ। सन कौन सी राशि में है, ये लियो राशि में, तो हमें पता चल जाएगा कौन से महीने। जैसे ये एरीज में है तो हम 3 ऐड कर देंगे, 1 + 3 = अप्रैल, 5 + 3 = अगस्त। ये क्या है, यहाँ सन का 8 + 3 = नवंबर। अगर उसने मंथ अगर हमने ये देखा तो हम बता सकते हैं ये सन तेरा स्कॉर्पियो में तू 15 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में पैदा हुआ। अगर तेरा सन में फिर पता तेरा सन स्कॉर्पियो में है तो मैं 3 ऐड किए, 2 नवंबर में पैदा हुआ। ये मैंने देख लिया था ना, अप्रैल में सन इधर जाता है, अप्रैल क्या हो गया 4, ये हो गया 1, तो कांस्टेंट क्या आ गया 3 का डिफरेंस है। इसलिए अगर मैंने एरीज में देखा सन तो मैं 3 ऐड करूंगा, 2 अप्रैल में पैदा। उसमें 25 अगस्त 25 अगस्त वाला मतलब चेंज हो जाती है ना, वो वर्गों में नहीं चला जाना चाहिए कि 22 के बाद नॉर्मली। भाई 22 है वो तूने देखा विजन दरबार एस्ट्रोलॉजी या अंग्रेजी का अखबार, तो 22 अगस्त की बात कर, ठीक है ना मेरे, उसमें नहीं घुसना हमको। वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है ना, वही है जो गूगल में है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है ना यार। एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ाता है? हाँ बस एवरी मंथ 15 से चेंज होगी। 50 से राजा 21-22 से नहीं, ठीक है 21-22 से नहीं, वो गलत है। वो क्या है मैं बताता हूँ, जो चल रहा है वो नहीं है ठीक। संजय दत्त हैंडसम नहीं है, शाहरुख खान हैंडसम नहीं है, समझो बात। कैटरीना कैफ ब्यूटीफुल नहीं है, समझो बात। वो हीरोइन है बस। जो आपको दिखता है गूगल पे टीवी पे वो नहीं है। जो पंडित ऐसे बना ले, ऐसे ऐसे वो मतलब वो लगा लेगा तो उसे दरख्त कोई भी लगा लेगा। श्री श्री राधे माँ का क्या लेना देना आदमी से, बताओ तो मेरे को, बताओ यार, बेकार की बात। निर्बल बाबा सुना दे, कृपा बरसेगी, बरसली कृपा, लाल चटनी हरी चटनी खाने से कृपा बरसती है। नहीं करना ना, चक्कर में नहीं पड़ना। कौन पढ़ाता है एस्ट्रोलॉजी, बताओ ठीक है ना। तो मैं बता दूं ना, ये रजे ना, ये बुक है, तो ये बुक में लिखा है वो मैं अभी आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। वापस आ जाते हैं कि क्योंकि सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज। जी सर बोलिए। ये जैसे अभी आपने 9+ ये लॉजिक बताया 1 + 3 अप्रैल, जैसे जो पहला वाला है 5 जनवरी वाला चार्ट, उसमें सन 9 में है, जैसे सैजिटेरियस, उसमें +3 करेंगे तो 12 आता है। हाँ तो सर 15 दिसंबर से 14 जनवरी, ठीक है, तो वो इसलिए वो जनवरी आ गया फिर। वही लॉजिक है सर, 15 दिसंबर से 14 जनवरी। ठीक है जी। हम यहाँ पर जो ये अप्रैल कर लिया, ये अगस्त है, तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ देख लिया मैंने सन 5 + 3 8, तो मैं ये बोलूंगा आप 15 अगस्त से लेकर आप 15 सितंबर के बीच में पैदा हुआ। डेट रेंज अभी डे पे आ जाएंगे, डे पे भी आएंगे, अभी डेट रेंज पे है, अभी तो मंथ बताया, अभी डे पे आऊंगा ना। धीरे धीरे वही वाली बात, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। हाँ, पिक्चरों के गाने देखो, एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगी। तो ये हमें समझ में आ गया। अब ये जनवरी हो गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं था क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा। तो जनवरी हो गया, जनवरी को हम कर लेंगे 13 जनवरी, मतलब 3 कर लो।
अभी अभी समझा देते हैं इसको। जनवरी का हो गया 13, तो 13 में माइनस का 3, तो ये 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको नहीं कह रहा मैं, वैसे बता 13 माइनस 3, जनवरी का हम 13 करेंगे, 13 माइनस 3 हुआ 10। तो इसका मतलब है कि 14 जनवरी को सन जो है कैप्रिकॉर्न में आएगा। ठीक है, ये हमें मंथ का पता चल गया। अब ये जो है जैसे आप 18 तारीख है, ये सॉरी 18 तारीख है ना सर, तुमने 18 पे नहीं जा रहे, अगर उसने सन की डिग्री लिखी है 4, अब डे पे आ जाते हैं सर पुनीत जी। अगर उसने सन की लिखी है डिग्री 4, एक दिन में कितना सन कितने डिग्री चलता है? एक। तो हमें समझ में आ गया 18 तारीख के आसपास पैदा हुआ। एक आध दिन की गलती हो सकती है, 17-18 पैदा हुए, 18-19 पैदा, 25 तारीख, अब ये नहीं 25 नहीं, अब ये हो गया 10 डिग्री, तो 25 को पैदा हुआ। 15 डिग्री, सन 15 डिग्री है तो 30 को पैदा हुआ। सन 25 डिग्री है, 15 और 25 ऐड कर लो, 10 तारीख को पैदा हुआ है अगले महीने। तो इस तरह से हमें डेट पता चल जाएगा। डिग्री आप देख लो, मैं अप्रैल खोल लेता हूँ, अप्रैल में देखें क्या डिग्री है, 18 अप्रैल को क्या डिग्री है सन। जीरो साइन 4 डिग्री 2 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये 4 डिग्री, तो ये हो गया, हमको डे पता चल गया, डे ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ बाय डिग्री ऑफ डे ऑफ बर्थ बाय डिग्री ऑफ ईयर भी पता चल जाएगा। ईयर में आज नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज हो गए, ईयर भी पता चल जाएगा। डिग्री ऑफ वो करते सन, डिग्री ऑफ सन से जो है हमें उसका डे पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा, मतलब ये ऑब्जर्वेशन होगी 4 वाले। 5वीं ऑब्जर्वेशन है ईयर, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, आप इस पे थोड़ा मेहनत करना, अपनी पत्री देखो कौन से यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डे, 1 डिग्री टू 1 डे है ना, 365 दिन है, 360 डिग्री चलती है अर्थ और सन के आसपास, या सन चलता है अर्थ के आसपास, ठीक है। इसमें हमें जो नंबर लिखा हुआ है इस 1 में, सन 1 में तो 1 प्लस करना है, 3 में 1 + 3 करेंगे। 10 नहीं करना, वैसे 10 था हुआ तो वैसे नहीं, समझे, मतलब 1 + 3 करना, जो नंबर लिखा हुआ है वो प्लस करना। अगर हमको ये देखना है कि ये आदमी कौन से मंथ में पैदा होगा, कौन से मंथ में पैदा होगा, हमें नहीं पता, ये ऐसे पत्री आ गई, तो हम उसको बोल सकते हैं अभी तो 15 दिसंबर और 14 जनवरी के बीच में पैदा हुआ, 9 + 3 12 हो गया ना, तो 12th मंथ में पैदा हुआ, तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच में पैदा हुआ। अब अगर इसके आगे डिग्री लिखी है, समझ लो इसकी डिग्री लिखी है 20 डिग्री, तो 5 जनवरी के आसपास पैदा हुआ। 6 भी हो सकती है यार, 4 भी हो सकती है, इतना हमें, क्योंकि डे नाइट का फर्क पड़ जाएगा ना, मॉर्निंग इवनिंग का। तो 20 डिग्री है, तो बता देते हैं भाई कौन से तारीख को पैदा। 20 सन हमने देखा 20 डिग्री सन इन साइड कि भाई तो 5 जनवरी के आसपास पैदा हुआ, सवेरे में पैदा हुआ। मंथ स्टार्ट 15 से होगा, हम मंथ 15 के आसपास शुरू हो रहा है, कभी 14 होगा, कभी 15 होगा, कभी 16 होगा, सारे आप देख लेना। आप अक्टूबर का देखो, 17। सर ये डे वाला नहीं समझ रहा, डे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 17 हो जाएगा, 60 है ना, तो वो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। तो अब 28 फरवरी आ जाएगी, तो मार्च में आप क्या होगा, आप तो वो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। ये चीज समझ में आ गई सबको? सर ये डे वाला कि डे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर 15 तारीख को सन एंटर हुआ या 14, हाँ 14 तारीख को समझ लो जनवरी में उसकी 0 डिग्री, 15 तारीख को क्या डिग्री? 15 डिग्री, 14 तारीख को उसकी 0 डिग्री, हाँ, ओके। 15 तारीख को 1 डिग्री, 1 डिग्री, 16 तारीख को 2 डिग्री, 17 तारीख को 3 डिग्री, 18 तारीख 4 डिग्री, 19 तारीख को ऐसे। हाँ ओके। नहीं, कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज। ओके हाँ, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है भाई, इस चीज को समझना ही है क्या,
ऐसे लगता है यार दिस इज ग्रीक, नो इट्स नॉट ग्रीक ना। हाँ पहले हमें प्रॉब्लम होती थी, पहले होते थे 6-7 बच्चे होते थे सबके, है ना, अपनी जी। अब रामलाल की जगह श्यामलाल की पुत्री दिलाया चलेगी माँ, हमने भी देख ली। तो अब वो हमने बताया जी, और भाई शायर अगस्ती जो है सीखा जी, हम देख रहे हैं सन एरीज में, कहे जी एक इसकी पत्री उठा लाए बहन जी आप। पहले उसका बेनिफिट होता था, अब नहीं है बेनिफिट, अब क्योंकि वो कंप्यूटर में आ रहा है, तो अब कंप्यूटर गलती नहीं करता, सॉफ्टवेयर ठीक है, पहले होता था। मतलब जब मेरा ये पॉइंट है कि जब तक हमें ये पता ही नहीं पता हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, तो ये नहीं बनेगी। नहीं, ये मैं समझाने के लिए, जस्ट टू एक अंडरस्टैंड ये है क्या। अब ये कई लोग बोलते हैं साइंस नहीं है, फलाना फलाना नहीं है, 2-4 चीजें हम ऐसी मानते हैं, मैं ये देख के तेरे को बता दिया, बता तू, अब उसको तो कुछ नहीं पता ना। और जब भी आप देखो, दूसरा क्या, सन मरकरी, यहाँ दूसरा कैसे क्या पता चलता है, ये आप देखो वेदांत जी, ठीक है, ये आपके लिए खास है वेदांत जी। अगर सन है यहाँ और विजिटिंग कार्ड में मरकरी उसने बना दिया यहाँ, विजिटिंग कार्ड है जोशी का, पुनीत जी आप समझिए बात, सन यहाँ है और विजिटिंग कार्ड बनाते ना, विजिटिंग कार्ड में एक हॉरोस्कोप बनाते जोशी का, तो बनाता कौन है, वो ग्राफिक डिजाइनर वाला, उसको तो पता नहीं कौन सा ब्रांड का रखना, वैसे रख देता है, तो वो सन यहाँ रख देगा, नॉर्मली मरकरी यहाँ भी रख सकता है। तो आप विजिटिंग कार्ड देख के पता चल जाएगा आपको, जो जोशी जो है ये राज जोशी, इसको ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है, दूर। ये फायदा है आपको कि आपने कल को विजिटिंग कार्ड बनाया, सन मर गया है, तो मेरे पास अगर आप आओगे और मैं आप बोलोगे जी मैं बड्डा आला, वो सारे आपको पता ना विश्वविख्यात जोशी होते हैं, आपको पता है, डॉक्टर कभी विश्वविख्यात नहीं होता, जोशी जो वो बिस्कुट जोशी तो आपको पता है विश्वविख्यात ही होते हैं, इससे नीचे कभी जोशी हुआ ही नहीं आज। जितने विश्वविख्यात जोशी है, राज जोशी जो होते हैं, उनका सन जो है फर्स्ट हाउस में होता है, मरकरी 7th हाउस में होता है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये राज जोशी, ऐसे बात करना भी सीखता है। ये बेनिफिट होगा, जो बिल्कुल आपको बेसिक के बारे में अगर ज्ञान नहीं हुआ तो आपको बड़ी प्रॉब्लम है। और ये ईयर के हिसाब से, इसमें ईयर की कोई दिक्कत है? ईयर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नहीं, मतलब जैसे मैं अपना बताऊं तो 10th में 5 हाउस में सन है, तो उसके हिसाब से 5 + 3 8 हो गया, अगस्त हो गया, लेकिन मेरा बर्थ अप्रैल में हो गया। तो बेटा ना उसमें अप्रैल में तो 1 लिखा हुआ ना, 1 लिखा यहाँ पे यहाँ पर नहीं, नहीं, यहीं पर ही है सन, और यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ अगर 5 लिखा है तो आप अगस्त में लगाओगे, मैं अप्रैल में डालता हूँ। आपको गलती है ना, आपकी सर मैं क्या कर सकता हूँ, आपने देख ली सन की मूवमेंट वही है, आप दिखा दो, करके दिखा दो, मैं क्या बात हूँ। पहले यही सोचा था मैं, चेक कर लिया 15 अगस्त लेकर 15 सितंबर तक। हाँ अप्रोक्सीमेटली 14 सितंबर 16 अब इसमें ऐड करूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही टाइम पे पैदा हो गया, सही ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट हो जाएगा, आपने ग्राफिक डिजाइनर के पास जाना, उसने सन मर गया, उसको बोला मरकरी जी ने 700 रुपए लगा दियो भाई, 4 डिग्री है तो जो मर्जी करता है, ठीक है। अब जो है मरकरी वीनस इसके साथ जफियां पागी क्यों रहते हैं, एक पिछली क्लास का मैंने आपको बकरी भी बताना था, बकरी 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 का मतलब जो है रेट्रोग्रेड एंड कंबशन, रेट्रोग्रेड कैसे चलेगा, डायरेक्ट कैसे चलेगा। ठीक है, तो पहले 2 तरीके के बकरी और कंबस्ट होते हैं, ठीक है ना, मैंने अस्त बताया था, कंबस्ट बताया था, 2 तरीके के होते हैं। अशोक जी कहाँ चले, अगर वीनस के साथ सन और मरकरी हमेशा रहेगी तो ये जैसे हमेशा साथ रहेंगे बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी राज्य क्लियर हो जाएगा, तू चिंता ना कर। पहले जुपिटर बताऊंगा, फिर मरकरी, मार्स जुपिटर सैटर्न एटसेट्रा आर आउटर प्लैनेट्स, आउटर का मतलब अर्थ के बाद के, मरकरी वीनस सन और अर्थ के बीच में,
ठीक है ना। तो अब मैं उसकी मूवमेंट आपको बता रहा हूँ, उससे उसकी रेट्रोग्रेड और कंबेक्शन आगे बढ़ता है। सन समझ लो यहाँ, अर्थ समझ लो यहाँ होगी, जुपिटर समझ लो यहाँ, ये हो गई उसकी पोजीशन J1, अर्थ की E1, ठीक है। और मैंने टेलीस्कोप लगाया और मैं जुपिटर को देखा। टेलीस्कोप कहाँ लगाऊं मैं? सन पे लगाऊं, अर्थ पे लगाऊं, कहाँ लगाऊं? अर्थ पे लगाऊं, ठीक है। तो मैंने देखा जुपिटर कहाँ है, 5 का मतलब क्या हो गया? 5 का मतलब होगा तो मैं लिख दूंगा, आपको नहीं हो ना तो मैं बता देना, मैं लिख दिया क्योंकि याद नहीं। 5 का मतलब लीवा, 1 का मतलब एरीज, 2 का मतलब टॉरस, 3 का मतलब जेमिनी, 4 का मतलब कैंसर, 5 का मतलब। अब इसके ऑपोजिट जाएंगे हम, ऐसे समझ लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उधर 5 है तो यहाँ 6 क्या, 180 डिग्री हो गया। ये यहाँ पर नहीं है जुपिटर यहीं है वैसे। अब अर्थ यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, समझ लो एक सिचुएशन है उसमें अर्थ यहाँ है, अंकित और जुपिटर यहाँ है। अब ये हॉरोस्कोप में कैसे दिखेगा, हॉरोस्कोप में कैसे, ठीक है। सन कहाँ दिखेगा, 11 में। जुपिटर कहाँ दिखेगा, समझ आ गया अंकित, समझ आ गई बात। सन यहाँ है मेरा, मैंने अर्थ पे टेलीस्कोप लगाया है, मैं जब इधर देखता हूँ तो मेरे को सन एक्वेरियस में नजर आता है, उधर देखता हूँ तो जुपिटर लियो में नजर आता है, ठीक है ना। क्योंकि आपने मेरे को बोला कि यहाँ पर है टेलीस्कोप, आपने यहाँ नहीं बोला, तो मैं यहाँ बैठ गया यहाँ अर्थ पे, ठीक है। अंकित कहाँ बैठू अर्थ में, ये बता, मुंबई बैठू, दिल्ली बैठू, जहां मर्जी बैठू, ऐसे गलवान बैठू, कहीं बैठू। अब कुछ टाइम के बाद, से आफ्टर 1 मंथ, अर्थ विल मूव हाउ मेनी डिग्रीज, 30 डिग्रीज। अर्थ जो है 30 डिग्री चलेगी ना अंकित, 1 महीने। जुपिटर कितना चलेगा, थोड़ा सा, जुपिटर जो है 1/12 कम चलेगा। अब मैंने देखा जो यहां नजर आ रहा था, अब मेरे को यहां नजर आ रहा था। इसका मतलब सन और जुपिटर में अगर 180 डिग्री का डिफरेंस है अर्थ से, तो जुपिटर जो है हमेशा उल्टा चलता नजर आएगा। मैं फिर बताता हूँ आपको, अर्थ मूव कर दी ज्यादा, जुपिटर मूव किया कम। अब मैंने देखा तो मुझे लग रहा है वो पीछे को जा रहा है, जा वो सीधा ही रहा, सही मतलब उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ है। अब मैं जुपिटर को यहां बना देता हूं, जुपिटर 3, जुपिटर हो गया ये 3, समझ लो ये वाला 3 जुपिटर, अर्थ यहाँ है। अब सन और जुपिटर इकट्ठे है ना, देख रहे टेलीस्कोप यहाँ है, सन जुपिटर इकट्ठे हैं तो यहाँ इकट्ठे दिखेंगे। अब इकट्ठे दिखेंगे, अर्थ यहां से यहां चलेगी, जुपिटर यहां से J4 हो गया। अब देखो, अब जुपिटर जो आपको फास्ट चलता रह रहा है, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो कपल हो रही है। यहाँ दोनों की स्पीड जो है एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही है, ये इधर जा रहा है, ये स्लोली धीरे चल रहा है। अगर जुपिटर इस तरफ आ जाता है तो वो यूं चल रहे हैं, तो यूं चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो जुपिटर जब यहां होगा, जुपिटर जब यहां होगा, जुपिटर जब यहां होगा, ये ऑलवेज रेट्रोग्रेड होगा, और यहाँ आके वो डायरेक्ट हो जाएगा बीच में, यहाँ कहीं डायरेक्ट होगा, एग्जैक्ट डिग्री नहीं पता।
ऊपर में ये डायरेक्ट ही चल, अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट चल रहा है और ये फास्ट हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं फास्ट है? क्योंकि या तो अभी भी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हुआ, फिर ये स्पीड पकड़ेगा। तो वो अंकित इधर बोलते हैं अतिचारी, बहुत फास्ट चलता है अतिचारी, गूगल में लिखा। अब अतिचारी क्यों है ये नहीं बताएगा गूगल, ये एक ही आदमी बताएगा, डंडे वाला है। बकरी भी नहीं बताया क्यों, बकरी भी एक ही आदमी बताया, डंडे वाला। बकरी तो फिर ही बताया गया, अतिचारी नहीं था। ठीक, फिर मैं बता देता हूँ कि सन समझ लो यहाँ, अर्थ यहाँ, जुपिटर यहाँ, तो इसका मतलब अर्थ के एक तरफ सन है, एक तरफ जुपिटर है, तो दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो सन यहाँ है, जुपिटर यहाँ है। सन कहाँ गया देखो 11 में एक्वेरियस, 5 यहाँ पर सन 5 लियो में। अब अर्थ एक महीने में चली 30 डिग्री, तो जुपिटर उससे 1/12 चलेगा, तो कितना चला 2 डिग्री या 2.5 डिग्री। अब अगर ये इतना ही चला तो अब ये चला इतना, ये चला इतना, तो क्योंकि ये इसके साथ चल रहा है, आप समझ लो ना, ये चल रही कार, ये चल रही साइकिल, तो ऐसे ही लगेगा ये उल्टी चल रही। इधर साइकिल, इधर हो गया ये जो दूसरा हमने बनाया कि अर्थ के सन और जुपिटर एक ही तरफ है, ये एक ही तरफ है, तो जुपिटर और अर्थ की जो मूवमेंट है वो कपल हो जाती है। क्योंकि कपल हो जाती है तो वो लगता है बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेशन, ये रेट्रोग्रेशन हो गई। एंड व्हेन जुपिटर इज क्लोज टू सन, सन जुपिटर 12 डिग्री, मतलब 0 to 12, 0 डिग्री to 12 डिग्री, इट इज कंबस्ट। 12 डिग्री तकरीबन तक जुपिटर जब सन के पास होगा तो वो दिखेगा नहीं आपको। क्यों? ये लाइट बहुत ज्यादा है। कंबस्ट का मतलब अस्त। थोड़ा दूर हो जाएगा फिर, क्योंकि ये दिखेगा दिन में, आप समझ रहे हो ना, रात में तो दिखेगा नहीं सर, अब दिन में दिखेगा। दिन में फिर कौन दिखेगा जुपिटर का, कभी ना दिखे। तो कब दिखेगा वो? सुबह या बिल्कुल शाम को दिखेगा, हल्का सा साइड में। दिन में देख ही नहीं सकते, जब वो लाल सा होगा तभी जा जुपिटर बोलेगा ग्रीक हम भी खड़े हैं भाई साहब, ये देख लो टेलीस्कोप से। समझ में आई? ये सबका ये होगा, चाहे मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे शनि हो, उनकी एक ही मूवमेंट है। ठीक है, क्लियर? मिटा दो। एक क्वेश्चन सर, हेलो। हाँ जी शोक जी बोलो। अगर प्लेनेट कंबस्ट है, इफेक्ट क्या खत्म हो जाता है या डाउन, ऐसा कुछ है? सर वो है ना, वही बात है, आंखें बंद कर ली कबूतर ने तो बिल्ली तो खड़ी है बिल्ली कहाँ गई है? बिल्ली वही है सर। तो वो उनको लगता है, वो कहते हैं जी रोटी जल गई जी, अस्त हो गया जी, उसका रिजल्ट खत्म हो गया। ग्रेविटेशनल पुल इज देयर, लाइट इज आल्सो कमिंग, वी आर नॉट एबल टू सी दैट। वो इफेक्ट किसी प्लैनेट का कैसे कैसे आएगा? आपके पास ग्रेविटेशनल पुल का आएगा, लाइट का आएगा, दोनों आ रही है। कहाँ गया? वहीं खड़ा है। अब आप देखो मून की वेट बहुत कम है, तो जो ओबलिंग है उसकी जो एनाश है, ओबल होता है वो, दैट इज बिकॉज ऑफ मून, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। इफेक्ट तो है। अब अगर मून कंबस्ट हो जाएगा तो क्या अर्थ ऐसे वो ओबल करना बंद कर देगी? ना, बिल्कुल ना करेगी, तो करती है। अभी तो हम इफेक्ट पे आई नहीं रहे, मतलब हम एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ना कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट आवर इज फॉर एस्ट्रोनॉमी। अब आते हैं इनर प्लैनेट्स। हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन पूछना था। तो अगर रेट्रोग्रेड होता है प्लैनेट, तो जैसे आपने कहा कि कंबस्ट होता नहीं है सच, मतलब वो तो प्लैनेट वैसे ही रहता है। नहीं, कंबस्ट तो होता है ना, वो दिखता नहीं तो कंबस्ट है। हाँ ओके, बट उसका इफेक्ट तो रहता है। इसी तरह से रेट्रोग्रेड प्लैनेट का कुछ इफेक्ट उल्टा होता है या नहीं? कोई उल्टा नहीं, तो सीधे चल रहा है बेचारा, उस गरीब को तो पता ही नहीं, हम उसको कह रहे हैं उल्टा। ये पंडितों की पिटाई होगी एक दिन, शनि आपका भारी है, ये जब मरे ना शनि महाराज बुलाएंगे, इधर आ दो साइड पे। और ये यम जो है ना, हम उसके बड़े भाई हैं। शनि जो होता है यमाग्र जो कहते हैं, यम का बड़ा भाई, तो यम को बोलेगा भाई इसको बुला जरा साइड पे, इसने यार मेरे को बड़ी गाली पड़वाई है,
इधर है शनि राहु केतु को पूज रहे हैं, उधर गाली देते हैं। शनि को कहते हैं कि वो है क्या ना, पापी ग्रह है। पापी है मतलब कौन सा शनि ने पाप किया भाई बताओ? ठीक है, मेलेफिक प्लैनेट, इसलिए तो रेट्रोग्रेड होके बोल सकता हूँ। मेलेफिक का भी एक शीतल जी का सवाल हो जाए तो वो कह रहे हैं कई काफी लोग जो रेट्रोग्रेड विल गिव आइदर द उल्टा और इट विल गिव वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। व्हाई शीतल जी इट इज इनकरेक्ट? स्ट्रॉन्ग का मतलब समझाएं और या उल्टे का मतलब समझाएं हमको, या मेलेफिक बेनिफिक का मतलब समझाएं, समझ नहीं आता। ये हो गई हमारी तुलनात्मक बातें, सीधी बात नहीं है। जो हमने कहा, आपने बोला उल्टा, उल्टा का मतलब क्या? क्या उल्टा ये समझाओ। ये नहीं समझाएंगे, उल्टा रिजल्ट आएगा। वो उल्टा क्या आएगा भाई? साइड इफेक्ट्स। हैं? साइड इफेक्ट्स। इस साइड इफेक्ट किसके? अब शादी करेंगे उसके भी साइड इफेक्ट है, शादी नहीं करेंगे उसके भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट तो हर एक चीज के। साइड इफेक्ट का मतलब बताओ ना, एक्चुअल बात बताओ। आप एक्चुअल बात बताओ भाई। मैं कनाडा का हूं, मैं तो ये ऐसे मतलब है मेरे को। आप बोलो जी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का मतलब, मेरे को ये बताओ मैं कनाडा का हूं। सीधी बात बता ना यार, सीधी। अगर मैं नहीं बताता बात खत्म। स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझाओ। बॉडी वाला स्ट्रॉन्ग, अकल वाला स्ट्रॉन्ग, वैसे पावर होती है जैसे आदमी की अच्छी पोजीशन, पावर एंड पोजीशन, उस वाला स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझाओ। और खल्ली है, उसका क्या स्ट्रॉन्ग? जुबान तो है नहीं, जुबान में तो बिल्कुल जीरो स्ट्रॉन्ग है। अमिताभ बच्चन और खल्ली की लड़ाई करा दो, ठीक है, अमिताभ बच्चन नीचे गिरा देगा 2 मिनट में खल्ली उसको, लेकिन लोग सारे मिलकर पीटेंगे खल्ली को। भाई ने अमिताभ बच्चन को पीट दिया, उसकी नेम है फेम की, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ कौन सी ज्यादा बताओ? उल्टा क्या है बताओ? उल्टी असली बात बताओ, उल्टा क्या है? बच्चा पढ़ाई में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब ये क्या बुरी बात है अच्छी बात है, ये कोई नहीं जानता। बच्चा नहीं पढ़ता, जो बच्चा नहीं पढ़ता उसने खोल लिया बिट्टू टिक्की वाला, है ना सर जी? उसने बिट्टू टिक्की वाला खोल लिया, उसने 4, 6, 10, 12, 15, 20 आउटलेट हो गए। अब उसने सीओ रख लिया, वही बच्चा जो फर्स्ट आता। बोले बता गाड़ी कौन सी लगवा? BMW दिला दूं तने? लाते एक तो BMW का काम था करेगा, सेल बढ़नी चाहिए। टिक्की सही बना दी हमने, अब तू बेच। यही होता है ना सर जी। आप तो पुनीत जी आपको पता ही है, MBA करने वाले जो बच्चे हैं नौकरी मांग रहे होते हैं। MBA की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर है वो बिजनेस। नौकरी दे दो भैया, नौकरी दे दो। किसके पास नौकरी मांग रहा है? मारवाड़ी के पास। मारवाड़ी ने हवा कुछ ना, वो अंगूठा टेक रहा है, लेकिन उन्हें नीचे रख के MBA। तो पावरफुल क्या है, वीक क्या है, उल्टा क्या है, सीधा क्या है, बताओ तो सही। बताता कोई नहीं, बस लिख दिया उठा के गूगल में, गूगल चल रहा है बस। ठीक है, अब आते हैं इनर प्लैनेट्स। सर ये सन जुपिटर का भी कंबस्ट 12 डिग्री वाला थोड़ा समझ में नहीं आया कैसे? सर वो 12 डिग्री है, वो तो सर जी टेलीस्कोप से देखा है उन्होंने, तो हमें लगा कि 12 डिग्री की बात दिखता, नहीं तो नहीं दिखता। जब तक वो 5-6 डिग्री 10-12 डिग्री तक रहता तो नहीं था। 12 डिग्री के बाद थोड़ा सा जैसे सन और जुपिटर में फर्क आएगा तो दिखने लग जाता है, वो अपनी बात। मार्स 17 डिग्री में दिखता है, वो छोटा सा, उसकी लाइट लाल सी है, वो नहीं दिखती होगी। वो भी ऑरेंज सा है, वो भी लाल है, नहीं दिखती होगी, मेरे को पता नहीं, मैंने कौन सी देखी है। लेकिन कुछ प्लेनेट आप ऐसे बिल्कुल समझ सकते हो, जैसे वीनस आप बिल्कुल आराम से पकड़ सकते हो। वीनस जो है सवेरे के टाइम पे बिल्कुल ऐसे डायमंड जैसा नीचे होता है, डायमंड बिल्कुल स्टार हीरे जैसा चमक रहा है। भोर का तारा जब वो हिंदी जो आप पोएट्री में भोर का तारा ऐसे पोएम शोएम भी है, तो भोर का तारा एक्चुअली वो तारा नहीं है, वो वीनस है। वो जो है चमकता है डायमंड की तरह है, क्योंकि उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसकी जो हीट है मरकरी से ज्यादा है, जितना हीटेड होगा उतना चमकेगा। क्योंकि चमक डायमंड की तरह रख रहा है, तो बोलते हैं जलानियां आया रहती है। जलानियां का फ्रॉम वीनस। बताओ जलानी कौन सी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ी है, बस ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम इनर प्लैनेट में पढ़ रहे हैं M1 और ये हो गया E1। ठीक है, अब बता कहाँ रखूं भाई टेलीस्कोप?
टेलीस्कोप का अरे भाई हमारा स्पीकर थोड़ा इधर उधर रखवा देना। ठीक है, ये हो गया कैंसर, ये हो गया लियो, ये हो गया वर्गो। ठीक है, अब ये मरकरी यहाँ है, तो चार्ट में मरकरी कैसे हो गया? कहाँ दिखेगा तो जी, कहाँ दिखेगा? मरकरी 5 में देखा। अब मरकरी की स्पीड अर्थ से ज्यादा है। मरकरी जो है सन की रोटेशन 80 डेज में कर लेता है, अर्थ को लगते हैं 365 डेज, 4.5 गुना हो गया। मरकरी पहुंचा यहाँ से यहाँ M2, अर्थ पहुंची यहाँ से यहाँ E2, रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड दिखा, ये चला ज्यादा, ये चली कम, ज्यादा चलने पे भी वो लगता है रेट्रोग्रेड। अब दूसरा इंस्टेंस ले लेते हैं M1, M2, M3। अर्थ है E1, ये M3। अब देखो कितना डिफरेंस है, फिर वही मरकरी तो वही, मरकरी तो यही दिखेगा ना, मरकरी और सन की तो एक ही डिग्री है। अब ये M3 से हुआ M4, E1 से हुए E2, अब मरकरी डायरेक्ट चलो। इसका मतलब मरकरी सन के इस तरफ होता है तो डायरेक्ट होता है, मरकरी सन के इस तरफ होता है, अर्थ और मरकरी के अर्थ और सन के बीच में होता है मरकरी, तो रेट्रोग्रेड होता है। और ये जो मरकरी जो है सन के उधर चला जाएगा तो ये डायरेक्ट होगा। ठीक है, और अब ये देख लो इसकी मूवमेंट क्या रहेगी, यूं रहेगी। इसका मतलब सन और मरकरी 29 डिग्री से दूर नहीं जा सकते। सन एंड मरकरी cannot elongate more than 29 degrees. Sun and Venus cannot elongate more than 47 degrees. So यही बात है, क्योंकि ना अर्थ और ये मरकरी का इतना ही एंगल रहेगा 29 डिग्री, तो मरकरी याद यहाँ या यहाँ 29 डिग्री। ये पास पास इतने, हाँ पास पास समझ आ गई ना। जुपिटर तो कहीं भी जा रहा था, मार्स कहीं भी जाएगा, शनि कहीं भी जाएगा, मरकरी वीनस जो है दोनों सन के आसपास रहेंगे। वीनस इतनी दूर हो सकता है, मतलब एक साइन पार करके, मतलब 2 साइन इधर उधर हो सकता है। मरकरी तो या तो इसी साइन में होगा या एक साइन आगे पीछे होगा बस। अब इसकी भी जो है वो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो 13 डिग्री के डिफरेंस में नजर आता है, 12 डिग्री। वही कंबस्ट का तकरीबन वही है, 12-13 डिग्री का डिफरेंस होता है। मार्स का 17 होता है। ये भी दिखता जो है जब मरकरी सन से 12 डिग्री प्लस हो जाएगा तभी दिखेगा, नहीं तो दिखेगा। हाँ दिखेगा नहीं, दिखेगा अस्त हो जाएगा। ये होगा हमारा रेट्रोग्रेड। 50% डिग्री का अस्थि होगा। और ये मरकरी अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। अब वो कहते हैं अस्थिर रहता है तो वो प्लैनेट जो है वो दम नहीं है, उसमें ये नहीं है वो नहीं है। अब मेरा भी मरकरी अस्थिर, आप सबका तकरीबन अस्थिर होगा। अब पुनीत जी मेरे में तो बुद्धि है नहीं, तो वो लोग बुद्धि है नहीं मेरे में। बीवी की बात हमेशा मान लेता हूँ, वो कहते हैं अकल नहीं है तुम, ठीक उसकी सिर्फ मान लेता हूँ, बाकी उसकी नहीं मानता। तुम्हें नहीं पता, वो आम ले रही वो टाइम पहले की बात। उसने कहा कि भी जब पूछा कितने रुपए किलो होगा, 25 रुपए किलो, 35 लगा तू 35। अब वो कॉन्वेंट में पड़ी है। मैं क्या करूं, मैं कहा भाई वो 25 तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे में अकल नहीं है। ठीक है भाई, मेरा मरगे आस्था है भाई, ठीक मेरे में अकल, ठीक है ना, अकल है भाई। ठीक है, चलो आज की पढ़ाई खत्म। अभी आगे हम जो पढ़ाई करेंगे जो होगी
एस्ट्रोनॉमी की होगी, हम एग्जैक्ट डिग्री निकालेंगे प्लान की। ये तो सुबह 5:30 की डिग्री है, तो आज मैंने पढ़ाई, वो आज मैंने आपको आगे नहीं बताया कि कैसे निकालनी है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये पढ़ाना जरूरी था। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको हाउसेस, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाऊंगा आपको हाउस। जो लास्ट टाइम सिमिलैरिटीज बताई थी, उसमें वीनस के साथ काफी सारे और प्लैनेट्स भी बताए थे। तो जैसे ये हमेशा आसपास रहेंगे, वीनस, मरकरी और सन, तो ये वीनस का असर मरकरी और सन के साथ हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। मैंने ये बताया था कि मरकरी है बुद्धि, मरकरी है मोबाइल फोन। अगर नॉर्मल मोबाइल फोन है तो मरकरी है, अगर वो एप्पल हो गया तो वो वीनस हो गया। वीनस ही कर रहे हो, मरकरी का वीनस ही कर रहा हूँ, क्योंकि एप्पल जो है महंगा है, वो सारी दुनिया उसके पीछे पागल है। अब आप निकालते हो एप्पल, बड़ा आदमी है, ठीक है, लेकिन वो खतरनाक भी है। खतरनाक का मतलब यह है, या जो स्मार्टफोन होता है, खतरनाक का मतलब क्या है, अगर उसका जो पासवर्ड बीवी को पता चल गया, उसका पासवर्ड किसी और को पता चल गया, तो पैसे गायब हो सकते हैं। अब आपके पेटीएम में समझ लो 50,000 का पड़ा हुआ, वो तुरंत ऐसे QR कोड दबाएगा, पैसे निकाल लेगा। तो वीनसीकरण जिस भी चीज में हो जाता है वो खतरा होती है। तो मैंने वो पढ़ाया था कि हर प्लेनेट का रिजल्ट देता है वीनस, लेकिन हर प्लेनेट वीनस का रिजल्ट दे सकता है। वीनस सन वाला रिजल्ट भी दे सकता है, मून का भी, मार्स का, मरकरी, जुपिटर, शनि, सबका दे सकता है। जिस चीज में वैल्यू एडिशन हो जाएगी और चीज खतरनाक हो जाएगी या यूजलेस हो जाएगी, वो वीनस है। जैसे कपड़े, 5 लाख रुपए कपड़े यूजलेस है, तन वो ढकते नहीं, कुत्ते भौंकते हैं देख। आप गली में जाओ, कुत्ते समझ नहीं आएगा भाई क्या पहन के जा रहे हो भाई ये क्या पहना हुआ है, ऊपर ऐसे टोकरी टाकरी सी रख देते हैं, क्या और नीचे कुछ होता है। कुत्ते कुत्ते भौंकते हैं और फिर वो वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाता है। वही बात हुई ना कि वो महंगे तो हो गए, पहन आप सकते हैं, किसी पार्टी में गिर सकते हैं, कहीं तन तो ढका नहीं। वो यही है कि सलवार कमीज कितने रुपए में आती है, 1200-1500। आज तक वो कभी किसी गिरी। लेडीज सारा दिन काम करती हैं, बसों में भी चढ़ती हैं, ट्रेनों में भी चढ़ती हैं, मेट्रो में भी चढ़ती हैं, कभी नहीं देखती भाई को किसी गिरी है या साड़ी गिर गई या जीन गिर गई, कभी ना गिरी। तो ये बताया। इस तरह से मैं टीचर हूँ, मैं जुपिटर हूँ। अगर अब आप में 10 बजे मैं नहीं उठाता और आप मेरे पीछे पीछे भागते हो, सर पढ़ा लो, सर पढ़ा लो, सर पढ़ा लो, तो मेरा नाम हो जाता है उमंगानंद, श्री श्री 1008 आचार्य उमंगानंद जी महाराज, दिल्ली वाले, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अब ये इसमें वीनसीकरण हो गया मंगल यार। सर जैसे लग्जरी घड़ियां वीनस में आती हैं, तो नॉर्मल घड़ी किस में आएगी? पता नहीं यार, टाइम बताने का कौन बताता है। टाइम का जो सिग्निफिकेटर है मेरे को भी याद नहीं है यार, कौन सा मून होना चाहिए, मून, ठीक है, तो टाइम मून बताएगा। अब उसकी वीनस राडो कुछ अलग से थोड़ा बताएगी, राडो कुछ अलग तो ना, अगर वो गिर गई, टूट गई या वो हो गई, लेकिन उसमें वो चीज नहीं आ रही, तो है ना कि भाई वो यूजलेस हो गई। टाइम तो ठीक ही बताती है, लेकिन वीनसीकरण हो गया, उसके पीछे पागल है। तो इसलिए इकट्ठे आ रहे प्लानिंग, या वो कोई इकट्ठे से मतलब नहीं है, वीनस का कैरेक्टर यही है, वीनस इज लग्जरी, चकाचौंध, जिसके पीछे दुनिया पागल हो। शाहरुख खान पागल हो दुनिया, शाहरुख खान वहां आ रहा है, जब देखा बोले ये क्या है ना, गंजा बाल इसके है नहीं, दांत उसके काले काले हैं, पतला सुकुड़ सा है, तो लेकिन दुनिया पागल है। तो दुनिया पागल है जिस चीज के पीछे, वो वीनस। 5 मिनट ब्रेक। वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं, कभी वो स्ट्रॉन्ग की तो बात ही कोई नहीं ना, वो तो हमने बात करनी नहीं, वो तो तुलनात्मक बात है ना। दैट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दैट इज सब्जेक्टिव। ये हैंडसम है, इट इज सब्जेक्टिव। जिसका दिल तोड़ा है उसके लिए हैंडसम नहीं है, कमीना है, ये कमीना, ठीक है ना, सब्जेक्टिव बात है ना। हैंडसम, ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल टू योर हस्बैंड,
perfect. My sister is beautiful to her husband, fine. Subjective बात। ठीक, अभी तो सर 5 हमको मिनट वीनस टाइप का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं बनो ना सर, आप तो वीनस ही हो, आप वीनस ही रहो, क्योंकि आप एक्चुअल बन जाओगे तो आपको मुसीबत हो जाएगी। जो एक बार वीनस बन गया वीनस ही रहे भाई, फोटो खिंचवाओ जाके वो प्रणब मुखर्जी के साथ बनाओ, यहाँ घुमाओ, यहाँ न्यू स्टाइल मारो, यहाँ दाढ़ी ऐसे, तो लोग उससे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका एक कस्टमर का बन गया वो कस्टमर आपको वेदांत जी वैसे ही देखना चाहेगा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने जैसे रुद्राक्ष की माला, मेरे को 2:30 सुबह से ही व्हाट्सएप आने शुरू हुए, सर जी हो गए आप भी हाँ जी। अब मेरे को मेरे जो क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट है वो वैसे ही देखते आ रहे हैं, तो मैं वैसे ही बोलता हूँ बिंदास। तो जैसा मैं हूं वैसा ही मुझको रहना चाहिए, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। कैटरीना कैफ यहाँ पर टमाटर बेचने लग जाएगी, किसने लेने टमाटर? जो जैसा हो वैसे ही रहे, करेला कड़वा ही रहे, मीठा हो जाएगा तो कोई ना खरीदेगा उसको, रसगुल्ला कड़वा जाएगा उसको कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए जो जैसे हो आप वैसे। तो फिर वो जब आपके पास पैसा बढ़ता है, लग्जरी बढ़ती है, तो फिर आपका भी चेंज भी तो हो ही जाता है सब चीजें। नहीं, ये आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है ना, मन भी दिया है, बुद्धि भी दिया भगवान ने ना। ये आपने देखना है कि आप अपनी औकात में रहते नहीं रहते। औकात में लाने में 2 मिनट लगते हैं, औकात में लाने में 2 मिनट लगते हैं। वो आता नहीं 1000 करोड़ की वो प्रॉपर्टी उससे मिली, 2000 करोड़ की वहां मिली, 500 करोड़ की वहां। उनसे जाके उस दिन पूछो जिनकी जा रही है कि भाई क्या हुआ तेरा, ठीक है ना। ये वहां जाकर पैसा आने से खुशी मिलती है, हमें लगता है नहीं मिलती। नहीं, आपने पैसे की बात की तो मैं पैसे की बात, लग्जरी आएगी तो फिर आपके लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। नहीं लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ गया, आपको लग्जरी आई पैसा आएगा, पैसा आएगा, लग्जरी आई स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ गया। जाहिर सी बात है, आप स्कूटर पे जा रहे हो या बहन मायावती में जा रहे हो, फर्क तो है। वो ठीक है, वो उसमें मैं मना नहीं कर रहा, हम तो उसकी बात कर रहे थे वीनस की, वीनसीकरण हो गया उसका, वीनसीकरण हो गया। लेकिन क्या कि बहन मायावती में बंदे मरते देखे हुए, वो बेचारी डायन भी, आपने सुना कभी टाटा ये नैनो के अंदर को मरा है? हमने तो नहीं सुना। बहन मायावती वो सर जी यहाँ गुड़गांव में पुनीत जी, वो जाट है, बाप से झगड़ा हो गया, 5-7 पैग लगाए, BMW जाके वो घुसेड़ दी उसने मेट्रो पिलर के अंदर, साहब जी चले। नैनो वाला बेचारा इतना पीता ही नहीं, उसके पैसे ही इतनी पीने, नैनो लड़ती, नैनो से मरा ही गई, फिर क्या मर गया फिर वो बहन मायावती से। पप्पू बेचारे का जाके पूछो, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगली बार वो इलेक्शन भी ना जीतेगा तो क्या होगा, उसका हालत खराब हो जाएगी। चलो ठीक है, तो 5 मिनट की ब्रेक। 3 प्लैनेट ये इकट्ठे रहते हैं, सन मर्क्यूरी वीनस, तो इसका मतलब कि उनका तो असर रहेगा, बाकियों का नहीं रहेगा, या उनके मिक्स हो जाएंगे, बाकियों के मिक्स नहीं हो सकते। अच्छा, उसका कैसे क्या रिजल्ट होता है वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना आपको। कोई बात नहीं राजे, मैं समझ रहा हूँ। इकट्ठे का मतलब आपको लग रहा है इसको 3 हुआ ना, ये देखता नहीं ना, पिक्चरें देखता ना, ये प्रॉब्लम है। सन मर्क्यूरी वीनस 3 इकट्ठे हैं तो क्या है उसके बनते हैं, खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार, हम तुम और हमारा बैक पाइप सोडा। अब देखो हर जगह जवाब है, वो मैं बताऊंगा ना आपको कैसे बैक पाइप सोडा है ना। चलो अब पढ़ाई करते हैं। हाउस नंबर 1, हाउसेस के भी कुछ सिग्निफिकेंस है इसमें। हम ये सिग्निफिकेंस थोड़े रट्टे मारने पड़ेंगे आपको। इसमें हम एक तो बॉडी पार्ट लेंगे, ठीक है, एक रिलेशंस लेंगे, एक जनरल है। तो बॉडी पार्ट 1 ये हो जाएगा, 12 फीट हो जाएंगे, 1 से लेकर 12 ऐसे हो जाएंगे। 1 हेड हो जाएगा, 2 फेस हो जाएगा ऐसे, और ये 12 पैर हो जाएंगे, फीट हो जाएंगे। तो 1 जो हो गया 1, वो क्या हो गया, हेड, ब्रेन, माइंड, सेल्फ। सेल्फ इज द रिलेशन, मेरा मैं, एंड होल बॉडी। होल बॉडी भी है, मतलब इसको होल बॉडी भी कहते हैं, और सिर्फ ब्रेन भी है, या स्कल भी कह सकते हैं। सेकेंड में जो बॉडी पार्ट है वो है फेस।
तेरे फेस में क्या क्या बता, शीशा देख रगड़ दे फेस में। लगता है eyes, nose, नाक भी है तेरे पास, ठीक है। ears. अच्छा आँख ईयर थर्ड में लेते हैं, अच्छा, नोज और बता गया तो चलिए, टंग भी इसी में आती है, ठीक है। इसमें फूड पाइप भी आती है, ठीक है। ये सब आ जाएगा इसमें। जो बच्चा देखना है इसी में, मतलब जो है ना, ये अब रिलेशनशिप हो गया फैमिली, कंप्लीट फैमिली जो आपकी है वो। इसके बाद एक्यूमुलेटेड वेल्थ। ये कौन सी वाली वेल्थ है मैं बता देता हूँ आपको, जो इजीली कैश हो जाए। इजीली कैश क्या होगा, जो सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं, फिक्स डिपॉजिट है, आपके पास कैश इन हैंड है, ज्वेलरी है, ये सब इजीली कैश हो जाए। जो प्रॉपर्टी व्हीकल है वो इजीली कैश नहीं होती, वो है तो आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ, लेकिन वो डिफरेंट हाउस में लेते हैं, बस ये फर्क है। अकाउंट्स तीसरा हो गया ईयर, इसमें आ गए। फिर हम नीचे चले जाएंगे, नेक, शोल्डर्स, कॉलर बोन, वो बता रहे आर्म्स, हैंड्स, ये थर्ड नंबर। अब रिलेशनशिप होगी नेबर, इमीडिएटली यंगर ब्रो, ठीक है। डंडा का हाँ, इमीडिएटली छोटा, इमीडिएट छोटा। रामचंद्र जी के छोटे भाई का क्या नाम, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। गांधी जी जेल क्यों गए थे? लड़की छेड़ी थी, चोरी की थी, डकैती मारी, जल्दी बोल। गांधी जी जेल क्यों गए थे? चोरी की थी, डकैती की थी, लड़की छेड़ी थी। बताओ बताओ, रामचंद्र जी के छोटे भाई, मुझे छोटे भाई का भरत, वेरी, तो भरत हो गया थर्ड आउट। ये रामचंद्र जी हैं तो ये भरत, ये भरत है तो ये लक्ष्मी, इस टाइप से, ठीक है। एक नेबर हो गया, नेबर ठीक, एक का कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल, चार हो गई बॉडी पार्ट वाली, तो चेस्ट, हार्ट, लंग्स, ठीक है। रिलेशन जो होगी मदर, जनरल होगा प्रॉपर्टी, व्हीकल, एजुकेशन। ये रट्टा मारना है, बॉडी पार्ट तो आपको आराम से हो जाएगा, रिलेशनशिप का आपका बाकी से रट्टा मारना, कोई रास्ता नहीं है। ये फिफ्थ हो गया सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, रिलेशनशिप हो गया प्रोजेनी, एक तो प्रोजेनी एंड चाइल्ड, प्रोजेनी चाइल्ड। इसके बाद हो गया हमारा किडनी से लव ना, डाइजेस्टिव जो है ना वो क्लीनिंग, क्लीनर हो गया हमारा, वो आ गया लव, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, करेंसी मार्केट होगी, खेल खान, पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ, ये है भाई फ्यूचर लाइफ, ये फ्यूचर, हाँ ये फ्यूचर लाइफ, ये करना नहीं, फ्यूचर लाइफ है, पास्ट लाइफ लाइफ
फ्यूचर लाइफ होगा नेक्स्ट बर्थ। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है सर। हेलो, बोलो सर। ये जो आपने स्पेकुलेशन लिखा है, स्पेकुलेशन, हाँ जी, शेयर मार्केट, अभी शेयर मार्केट में एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो सर वो मतलब एक्यूमुलेटेड वेल्थ में ले लो अब आजकल। स्टेट बैंक तो वहां ले लो, किंगफिशर, सुबह शाम वाला जो है डे ट्रेडिंग जो हो गया वो तो स्पेकुलेशन हो गया ना। अच्छा, लेकिन आप अगर स्पेकुलेशन होता है, उस होगा डे ट्रेडिंग होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, वो तो आपकी होगी स्पेकुलेशन। लेकिन आपने ऐसे ही खरीद लिया स्टेट बैंक को, यार काम करना ऑब्वियसली नहीं करना, वो तभी मरेगा जब इंडिया में कुछ होगा लंबा लफड़ा। तो वो जो हो गया वो स्पेकुलेशन नहीं है, वो तो एक्यूमुलेटेड होता है। तिल्ली होती है, तिल्ली हिंदी में तिल्ली, देख ले गूगल में यार, गरीब आदमी को निशान प्यार है प्यार। छठे पे आया था, ये बेड हाउस कहते हैं उसको, ज्योतिष में 3 बेड हाउस है। स्पेकुलेशन के बाद क्या लिखा आपने? नेक्स्ट बर्थ, बेड हाउस। एक स्टूडेंट भी हो गया, ये स्टूडेंट मेरा 5th हाउस आप हो गई और मैं स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष के आपने स्टूडेंट। बेड हाउस, ऋण और शत्रु, डेब्ट, डिजीज, एनिमी, डिवोर्स, जॉब। अच्छा, इसमें बॉडी पार्ट रहेगा, बॉडी पार्ट होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। रिलेशनशिप हो गया हमारा पेट्स, सर्वे। हाँ बोलो सर। जॉब इसमें आई, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो? बिजनेस ना, बिजनेस 7। सर हाँ जी, जॉब तो सर अच्छी होती है, आप बता रहे बेड हाउस है, उससे कुछ है सर जॉब लॉस का? अरे ठीक है, वो ठीक है, कुछ एक आधी चीज इसमें अच्छी हो सकती है, बात आपकी ठीक है। उसको यूज कैसे करेंगे आगे देखिए। थोड़ी चीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई मतलब वो हो सकता है, क्या कहते हैं अपवाद जिसको कहते हैं, लेकिन वो टैकल हो जाएगी, कोई बात नहीं। यूट्रस, किडनीज, प्रोस्टेट। मेल को मत कह देना तेरा यूट्रस खराब हो गया, आदमी को तेरा यूट्रस का ध्यान रखना, ठीक है, गड़बड़ कर दोगे। इसके बाद हो गए स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस, मैरिज, ओपन एनिमी। ओपन एनिमी का मतलब हो गया ये जो लड़ाई शुरू होगी, है ना पुनीत जी, आप पता है ये नेपर जो है ये यार हमारा दुश्मन ही है, हर बात पे कैच कैच कर। एक है उसने आपकी गाड़ी तोड़ दी, अब वो ओपन एनिमी, ओपन में आ गया, या उसने केस कर दिया पाकिस्तान और इंडिया का, जो लड़ाई शुरू होगी तो 7th हाउस होगा, अदरवाइज भी अननोन। फिर हिडन एनिमी 6th हाउस? नहीं, हिडन एनिमी अभी आएगा 12th हाउस, ये नोन एनिमी है, छठा नोन एनिमी। 8वां ये बहुत लंबा है, ये भी बैड हाउस है। क्रॉनिक डिजीज, 6 डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज है। अब इसमें बॉडी पार्ट पहले लिखता हूँ, ये लिखने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, टेस्टिकल्स। सेवंथ में ये लिख देना यार, मतलब एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। 8th में टेस्टिकल्स हो,
अब आ जाते हैं हम इसमें, बॉडी पार्ट हो गया, रिलेशनशिप, रिलेशन हो गया इन लॉस, है ना, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वाइफ इज द लॉ, ठीक है ना, टेस्टिकल्स इन लॉ। अब तो पता चल गया होगा तेरे को वेदांत, अब तो हो गए तेरे 2-3 साल हो गए शादी, कितना टाइम हो गया? हाँ सर 3-3.5 साल हो गए। पता चल गया ना, वाइफ इज द लॉ, ये पूछ रहा हूँ यार। शादी की ना, वो शादी नहीं करेंगे बेचारे। नहीं कर ली, बिल्कुल तो ना शुरू होता है, वो लड़की मिल जाए उसको, जानू मेरे से करवाना चाहते, ना कर नहीं सकता। कैसे होगा वो, ये जोश पे गा रहा है, मैं जोश बढ़ाऊं, तू आ दबा कर इसको, ठीक है। इन लॉ, अच्छा अब हो गया इसके अंदर हिडन एक्टिविटीज, ये सब एक था उसमें। हाँ, हिडन नॉलेज, हिडन एक्टिविटी का नॉलेज, ये हिडन एक्टिविटी कोई होगी सर, ड्रग्स बिना, अंडरवर्ल्ड वाले काम, ठीक है ना, चोरी डकैती जो भी करते हैं, डकैती नहीं चोरी, है ना, वो हिडन। एंड नॉलेज कौन सी होगी जो आप ही के पास है, कम है, कौन सी, ऑकल्ट साइंसेस। और कौन सी चीजें हिडन होती है जो नॉलेज होती है, हिस्ट्री, दिख तो नहीं रहा ना कि बाबर कौन था तो अकबर कौन था, और या तो चली गई, या आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, डेथ, हाँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, डेथ, एक्सीडेंट, दोनों जवानी की मस्ती में चूक, तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने पत्ती देखी, एक्सीडेंट हो गया। लंग्स नहीं आते, लंग्स तो चौथे में है, फोर्थ। डायबिटीज वगैरह ऐसी क्रॉनिक डिसीज। डायबिटीज हम देखेंगे यार, एक प्लेनेट एक हाउस से नहीं हुआ है तो पेनक्रियास की प्रॉब्लम, 5th हाउस पेनक्रियास की प्रॉब्लम है ना, लेकिन अब वो इतना इजी नहीं है यार कि भाई तेरे को डायबिटीज कर लेंगे, मतलब सिर्फ एक हाउस देख के हमने, एक हाउस में बड़ी सारी चीजें आ रही है, लिवर खराब हो रहा है, पेनक्रियास है, कई सारी है ना, तो लिवर है, पेनक्रियास है, गॉलब्लैडर है, स्टमक, एक सारे दोनों पीट देंगे। क्रॉनिक डिसीज का है, क्रॉनिक वही हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, उसको फर्दर डिस्क्रिमिनेट करेंगे। 9th हो गया हमारा, ये जैसे ये है धर्म, 9th इज रिलीजन, ठीक है, ये हायर एजुकेशन। 5th में एक और चीज लिख लो आप, इंटेलिजेंस, एक मरकरी में भी था इंटेलिजेंस, और 5th हाउस में भी दोनों इंटेलिजेंस के, ठीक है। इसमें रिलीजन, हायर एजुकेशन, इसमें धर्म नहीं है, ठीक है। अब बॉडी पार्ट हो गया, ये हिप्स और ये जो पेल्विक बोन होगी, पेल्विस, और रिलेशनशिप हो गया टीचर, मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है, टीचर, गुरु, प्रीचर, कंसल्टेंट, मकान बनाओगे तो कंसल्टेंट कौन होता है, आर्किटेक्ट, ठीक है ना, बनी होगी तो सीएस, अकाउंट्स हो गया सीए, लॉयर, ये सारे जो कंसल्टेंट। सर एस्ट्रोलॉजर भी फिर कंसल्टेंट में आएंगे, और एस्ट्रोलॉजर तो 8th हाउस, एस्ट्रोलूटर है ना, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलूटर। और सर धर्म को भी तो रिलीजन ही, हम आपने नहीं, को भी बता दूंगा धर्म रिलीजन में, क्योंकि आप धार्मिक नगरी में रहते हो ना, तो आपको पता नहीं। वैसे भी शर्मा हो, पंडित हो, वो पंडितों की प्रॉब्लम है, उनको धर्म के बारे में लफड़ा आ जाता है। जिस नाम से बंदा जाना जाता है ना, वही नॉलेज नहीं होती बंदे को, जैसे बेजन दारू वाला है, उसको ज्योतिष ना पता, बाकी सब पता होगा, पारसी है, तुझे गणेश से क्या लेना देना भाई, तो ऐसे ही होता है राजे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो, लॉन्ग ट्रेवल,
फादर हायर एजुकेशन में सर कहाँ तक होगा, पीएचडी फादर मास्टर? एक मिनट सर, व्हेन चाइल्ड इज डिपेंडेंट, जब तक मैं डिपेंडेंट हूँ तो मेरे 9th हाउस से फादर देखा जाएगा। इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो 10th हाउस से देखा जाएगा, वो देखिए। हायर एजुकेशन का क्या मतलब है ये पूछना सर? सर मतलब स्कूल बैचलर के डिग्री, बाद मास्टर डिग्री, पीएचडी, हाँ वो सब उसी में। बैचलर भी काउंट होती है सर इसके अंदर? बैचलर डिग्री भी काउंट होती है हायर एजुकेशन में? बैचलर हाँ वो हायर में मानेंगे। वो कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कैसे बढ़ती जाएगी वो आगे देख लें। 4th हाउस जो हो गया हमारी प्राइमरी एजुकेशन होगी, 12th तक नहीं मान सकते। जो डॉक्टर वगैरह हो गए वो नॉलेज वो सारे 9th में आ गए। 9 में कंसल्टेंट है ना, साथ में जुपिटर भी है वो। लॉन्ग ट्रेवल फॉरेन गई कि इंडिया में भी लॉन्ग ट्रेवल? लॉन्ग ट्रेवल का मतलब ये है कि जहां पर भाषा, मौसम और पहनावा, मौसम होगा तो पहनावा भी बदलेगा रहेगा, ठीक है ना। पैंट शर्ट पहन के मतलब कोट, गर्म कोट पहन के और गर्म पैंट पहन के बॉम्बे में नहीं चल सकता ना मद्रास में। अगर टाई पहनी है वहां पर तो नीचे धोती पहननी पड़ेगी, पता ही है। यन्ना रास्कला बताइए तुझे, है ना। तो जहां आप देखो ना, तुम चेन्नई चला जाएगा यहाँ से तो हम लोग को समझ नहीं आएगा बोर्ड है क्या। नेपाल चला जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं तुझे, नेपाल में तो कोई बात नहीं, गाड़ी वाली बात है। लेकिन चेन्नई जाएगा तो बोलेगा कहाँ फंस गया मैं। इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ लंबे समय के लिए ट्रेवल या नहीं लॉन्ग ट्रेवल है, किलोमीटरों की बात कर रहे हैं। तो किलोमीटर आप देखो, सिंगापुर है, अब उसमें किलोमीटर का क्या करें, पैदल चले मलेशिया पहुंच गया, है तो वो तो फॉरन गया। अब कल मलेशिया और सिंगापुर एक हो जाएंगे, कह नहीं सकते। ये तो सरहदें तो बदलती रहती हैं, हर 30 साल के बाद वर्ल्ड में कोई ना कोई सरहद बदलती है। आप देख लो ना कि 1945 के बाद कितनी बदली, 50 तक फिर वो बहुत सारी बदल गई, फिर उसके बाद 65 में बदल गई। 65 में मेरे को आजाद हुआ था ये सिंगापुर, 75 में वो आजाद हो गया वियतनाम, फिर वो 90 तक तो यूएसएसआर का पता नहीं क्या हो गया, ईस्ट यूरोप पूरा ही हिल गया। 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गया। बताओ, वो बोला विदिन कंट्री है, अब बोल रहे हैं फॉरेन कंट्री। मेरे बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू याद रख ले, तेरे को नेपाल का वीजा निकला। हंस रहा वो तू, इसको नेपाल का वीजा नहीं दिलाएंगे सर, देख लेना तू। ये लड़का ना बहुत मेरे को है ना हंसता जा रहा है बेमतलब। अच्छी बात है क्लास में ऐसे, नेपाल का वीजा नहीं दिलाएंगे, कैंसिल करूंगा नेपाल का वीजा, ठीक है। चल, लॉन्ग ट्रेवल, फादर व्हेन चाइल्ड इज डिपेंडेंट, मैं आपका टीचर हो गया, ठीक है। अब आगे 10 लक भी इसमें है। हाँ लक भी यार, ये बात ठीक है। लक पाकिस्तान, ये ठीक है। लक 9th लक, ये आज तक भाग्य होता गया, ये नहीं समझ में आया, लेकिन फिर हैप्पी 9 ये हो गया हमारा 10th। गुस्सा किसमें होगा? बॉस ओ, गुस्सा इसमें नहीं आता यार, एक में है। नहीं गुस्सा इसमें नहीं आता, वो कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें, तब मिला ना दिलाओ। बॉस एक हो गया, फादर हो गया, व्हेन चाइल्ड इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। बॉडी पार्ट हो गया, नी, जॉइंट, और ये क्या हो गया, थाई। थाई THAI वाली थाई नहीं है, THIGH वाली थाई है, थाईलैंड से थाई। और हो गया नेम एंड फेम। नेम, फेम, पोजीशन। पोजीशन का मतलब हो गया कि भाई तुम हॉस्पिटल कह लो या ऑफिस है, उसमें क्या, क्लर्क हो, बॉस हो, क्या हो, मैनेजर हो, CS हो, CA हो। 11 ये वीनस सब कब आता है, ये सब बड़े भाई और बहन, बड़ा भाई बड़े बहन आ रहे हैं। अच्छा वो ये आगे मेरे को सही पकड़ा। इमीडिएट, चलो भाई बहन कर लेते हैं। इमीडिएट, एल्डर। 10th में जो बॉस है सर, वो मतलब बॉस से रिलेशन के बारे में है, खुद बॉस बनने के बाद बॉस किस सेंस में? नहीं बॉस उसमें से देखा जाएगा 10th में से, आपके बॉस कैसे होगा ऐसा। तो बॉस से रिलेशन कैसा? रिलेशन तो देखेंगे सर, बॉस से क्या रिलेशन, तो रहते ही नहीं वैसे।
ठीक है, चलो ठीक। वो है कि अगर उसकी बीवी को खुश रखा हमने, भाई उसको जो है वहां घुमाने ले गए, जैसे कर लिया वैसे कर लिया, तो बॉस अपने आप खुश होगा। तुम्हारा ये जो है ना, ये तुम्हारा जूनियर है, ये बढ़िया है, बाकी सारे कोई काम किया तो यही मेरे सारे काम होता है, पोचे में ही मार जाता है। इमीडिएट प्रोसेस हो गया, एसोसिएट्स, colleagues, friends, नी ज्वाइंट ना कॉमन है 10th और 11th में, we cannot say whether it goes here or there। फिर ये काफ बोन, realization of desires, और क्या, ओके, चाहिए तो रियलाइजेशन, डिजायर फुलफिलमेंट ही चाहिए, उसका हाउस ही है, मेन हाउस ही होगा, मजे मजे वाला। 12th ये भी बैड हाउस हो गया, ये तीसरा बैड हाउस है, 6, 8 और 12 कंसीडर टू बी बैड हाउसेस। फीट हो गए, हो गया फीट, एंकल, हिडन एनिमी, अमेरिका इज आवर हिडन, उसको जाके 16 देता, हमारे से प्यार भी आता है। अब इसमें बैड बैड वाली चीजें कौन सी, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, अपॉइंटमेंट, एक्सपेंडिचर, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल, ट्रैवल भी और देख लो यार, कोई मोक्ष, हाँ इसमें भी मोक्ष है, जैसे केतु में था, इसमें भी। कैसे डील करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। एक और चीज, हाँ 9th में वो लिख लेना, प्रीवियस बर्थ, फ्यूचर बर्थ लिखा ना 5th में, 9th में प्रीवियस बर्थ। कई जगह कुछ बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं 5th इज फ्यूचर, मैं कई बोलते हैं 5th इज द प्रीवियस, मैं आपको उल्टा बताया, ठीक है। बाकी उधर हमेशा यही मिलेगा आपको, मैं जो भी बात करता हूँ उल्टी करता हूँ। और देखना कोई मिस तो नहीं हो गया। इनकम आपने सेकंड हाउस से भी बताई और 11th हाउस से भी बताई। 11th है। और वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, वो भी तो इनकम ही होती है। ऐसा नहीं है कि 2 से भी 6 से भी आएगी, जॉब है, 2 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 7 भी है। यूज कैसे करेंगे देखेंगे। ये मिल लिया 11th हाउस इज द कैटलिस्ट, जिसके साथ लग जाएगा उसकी स्पीड बढ़ा देगा। इज्जत लुटनी 8th हाउस, वैसे अकेले से नहीं होता, बट 8th में लिख लो आप, लॉस ऑफ रेपुटेशन। 12th में भी लिख लो, 8th में। सर अगर ये बैड हाउस से लग जाएगा 11th, तो उसकी भी स्पीड बढ़ा देगा? नहीं, पॉजिटिव बढ़ाएगा। ये एक्सपेंडिचर, जैसे ना तूने अब मेरे को पैसे दिए 15,000 रुपए पढ़ने के लिए, अगर मैंने नहीं ढंग से पढ़ाया तो लॉस है। अगर तुझको कुछ गेन हुआ है तो देन इट इज एन एक्सपेंडिचर। तो 12th के साथ 11 जो हो गया तो दिस इज एन एक्सपेंडिचर। तूने कमीज खरीदी, फट गई दूसरे दिन ही, तो लॉस है। कमीज 20 बाद पहनी, उसके बाद उसका पोचा बनाया, फिर उसके बाद स्टील वाला बर्तन भी ले लिया, तो ये अच्छा नहीं मिलता, अच्छा चल ठीक है, नहीं मिलता, चल 2 कमीज दे देंगे, 2 एक्सपेंडिचर हो गया। तो लॉस और एक्स का फर्क हो गया ना। कार खरीदी तो एक्सपेंडिचर है, कार एक्सीडेंट हो गई लॉस है। शादी ठीक चल रही, ठीक है, हनीमून ठीक मना गया तो एक्सपेंडिचर, हनीमून खराब हो गया तो लॉस। सर ये लॉस 8th हाउस में भी लिखना है? लॉस ऑफ रेपुटेशन 8th में भी जाएगा, 12th में भी जाएगा। इस तरह से डेथ भी जो है वो 8th और 12th में कॉमन है, 8th और 12th में दोनों में कॉमन है। डेथ जो है 8th में भी जाएगी, 12th में। यूज कैसे करेंगे देख,
10th, ये 11th और ये मिटा दूं? अरे बैकग्राउंड क्यों बोला था? तो प्रॉपर्टी ये के क्या है? इनमें आइट में ज्यादातर बुरी है यार। अब जैसे 8 में और लिखा है, 8 में ना ये है रिटर्न अनअर्न्ड वेल्थ, बाद में रहेगा। अनअर्न्ड वेल्थ कौन कौन सी होती है? जो वेल्थ तब मिलती है जब हम कुछ खोना पड़े, जैसे लेगेसी है तब मिलेगी जब माताजी या पिताजी या कोई चला जाएगा। बीमा कब मिलेगा? गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, कोई मर जाएगा। प्रोविडेंट फंड कब मिलेगा? नौकरी चली जाएगी। डाउरी कब मिलेगी? वेदांत बताएगा। जब आजादी चली जाएगी। ऐसे सीखोगे तुम तो बहुत बड़े आदमी बनोगे। वन डे यू विल बिकम समथिंग वेरी गुड। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। प्यार को बढ़ाना है। तो प्रॉपर्टी किसमें आएगी? प्रॉपर्टी 4th में से। जैसे इमोशन स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, इमोशन 5th में, लव उसमें 5th में, और Love. सेल्फिश इसमें नहीं आया, किसी हाउस में लिखा है। ईगो ईगो 8th 12th लेकिन बैड चीजें वो 8th and बैड चीजें 8th 12th में ज्यादा है या 6th में है कुछ। रिलीजन और धर्म में क्या फर्क है? रिलीजन में एक भगवान है, एक गॉड है, ठीक है ना? गॉड है अल्लाह। बुक कौन सी है? कुरान। कुरान शरीफ।